जय श्री राम, जय माता की। मैं आपका ईश्वर चौहान हाथ जोड़ के सभी को राम राम करता हूँ। जय श्री राम। मेरी एक मुहिम है कि हम सबको दोबारा से राम राज्य को पूर्ण विकसित करना है। उसमें मेरा आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम सनातनी भाई लोग अपने सनातन धर्म में कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे कि हमारे सनातन धर्म का अपमान होता है। जो कि कुछ मजहबी लोग हैं जो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि हम हमारे धर्म में जो भगवान हुए हैं उनकी छोटी छोटी फ़ोटो और छोटी छोटी मूर्तियों को खरीद लेते हैं और दीपावली पे उनका पूजन करते हैं। कुछ समय बाद वो मूर्तियां टूट जाती हैं या खंडित हो जाती हैं, तो उन मूर्तियों का विसर्जन ना करके कहीं भी खुले स्थान में उनको वैसे ही डाल देते हैं। ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। अगर आपने छोटी मूर्ति खरीदी हुई है, वो किसी कारणवश टूट जाए तो आप उसको तुरंत घर से बाहर ना फेंके, उसको रखिए। किसी भी आप तीर्थ स्थान पर जाते हो वहाँ बहता हुए पानी में उसका विसर्जन करें, या अपने आसपास कोई कुआं तालाब है उसमें उस मूर्ति का विसर्जन करें। उसको खुले में ना फेंकें। खुले में फेंकने से हमारे धर्म को ये हानि होती है कि उस मूर्ति के साथ जो हमारे पूर्वजों की कुछ आत्माएं थी उनका लगाव हो गया था, वो उनके भक्त थे, वो उनके साथ चले जाते हैं। और आप जिस मूर्ति को कूड़े के ढेर में पटक के आते हो तो आपके पूर्वज भी, जिनको पितृदेव बोलते हैं, वो भी कूड़े के ढेर पर चले जाते हैं। वैसे ही कूड़े के ढेर पर जाने के बाद उनके साथ जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं जिनका कोई इस दुनिया में वर्चस्व नहीं है, जो मजहबी लोग होते हैं वो वहाँ पर भी बैठे होते हैं, वो उनके साथ मिल जाते हैं और उनसे ना चाहते हुए भी आपके परिवार के हित में बुरे कर्म करने पर उनको विवश किया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण बॉलीवुड है। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मजहबी लोग हैं जो कुछ पैसा आने पर अलग ही धर्म के मजहबों को मान्यता बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनसे उनको फंडिंग मिलती है। वो उनके एक तरीके एजेंट हैं। वो चैनल के रूप में काम कर रहे हैं कि किसी ना प्रकार से सनातन को ख़त्म किया जा सके। लेकिन मैं उनको ये बता दूं, ना सनातन का भी आरंभ हुआ था ना इसका अंत है। ये सर्वव्यापी और आदि अनंत है जो सनातन है। सनातन का कभी जन्म ही नहीं हुआ जो सनातन का खात्मा हो सके। सनातन से ही सब मजहबों का जन्म हुआ है और सारे मजहब समय आने पर ख़त्म होंगे। सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे सनातन को नीचा दिखाने के लिए बॉलीवुड की जितनी भी बड़ी बड़ी पिक्चरों में बड़े बड़े कलाकार हैं वो तो हमारे या तो क्षत्रिय समाज का अपमान करते हैं, या हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हैं, या हमारे जो देव हुए हैं उनका रूप लेके उनका अपमान करते हैं। मेरा उनका फिर से यही संदेश है देना चाहता हूँ कि सनातन अखंड है। इससे आप जितना खिलवाड़ करोगे उतना ही उलझते जाओगे। हम में से कुछ सनातनी भाई लोग ऐसे हैं कि पैसा आने पर अहंकार कर लेते हैं। कुछ लोग जैसे सरकारी नौकरी लगने पर, बड़े पोस्टों पर जाने पर अपने सनातन धर्म को भूल जाते हैं। और जैसे कि हमारे सनातन धर्म में देवाजी देव महादेव, माता जगत जननी पार्वती, गणेश जी महाराज, बजरंगबली, श्री राम, श्री कृष्ण आदि बहुत से अनेक भगवान हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उनको भी हम भगवान तुल्य समझ सकते हैं। लेकिन हम अहंकार बस मैं आकर अपने अधिकार का वर्चस्व जताने के लिए अपने मकान के सामने देवाजी देव महादेव की मूर्ति की स्थापना कर देते हैं। छोटी सी की गेट पर कोई गणेश जी की स्थापना कर देता है, कोई माता जी की स्थापना कर देता है, कोई भैरव जी की स्थापना कर देता है। मैं उन सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपके पास पैसा आया है, अहंकार आया है, अहंकार के दम पे जिस देव को आपको अपने दिल में और मंदिर में रखकर पूजना चाहिए था, आपने उसको द्वारपाल बना दिया है। द्वार पर रखने के लिए हमारे सनातन धर्म में नियुक्त की हुई पदवी है द्वारपाल। अगर आपको अपने गेट पे अगर कोई वो भी स्थापना करना है तो आप द्वारपाल की स्थापना करें, ना कि स्वयं देवाजी देव महादेव की मूर्ति की स्थापना ना करें। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हमारे गांव में भी मौजूद हैं जिन्होंने पैसे के अहंकार में आकर स्वयं महादेव को अपने गेट का द्वारपाल बनाया हुआ है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि देवाजी देव महादेव जगत पिता हैं। उनका अपमान का हर
शक्ति हिसाब लेगी उनके अपमान का। वो अपने जीवन में घोर कलेश और बहुत भयंकर परेशान हैं, पर भी वो ये नहीं समझ रखे कि हमने क्या किया है, क्योंकि उनके पास माया अधिक है, धन अधिक है, और वो मोह और अहंकार और जो समय रूपी कलयुग है वो उनके अंदर प्रवेश कर चुका है। इसलिए वो अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में ही सब कुछ समझते हैं और सनातन को नीचा दिखाते हैं, और समय आने पर वो बोलते हैं कि हम धर्म को मानते ही नहीं। ऐसा कोई मनुष्य इस दुनिया में नहीं है जो क्षण मात्र भी धर्म को ना माने, क्योंकि कुछ लोग मजहबी होते हैं जो दुबक के धर्म को मानते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर सारे अपने इष्ट को मानते हैं, वो इष्ट को नहीं, वो शैतान की पूजा करते हैं, क्योंकि वो मजहबी लोग होते हैं जो शैतान की पूजा करते हैं। उनके पास अधिक धन होता है और वो दूसरों को दिखावा नहीं करते कि हम किसको पूजते हैं, क्योंकि वो शैतान को अंदर ही अंदर पूजते हैं और उसको बढ़ावा देता है। और जो भक्त लोग श्री राम को पूजते हैं वो किसी का गलत सोच नहीं सकते, ना कभी कर सकते। वो अपने एक लंगोटी में रहते हैं और श्री हरि का गुणगान करते रहते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ऐसे जो महापुरुष हैं वो अपना जीवन भर संघर्ष करते हुए श्री राम के आदर्श का क्षण मात्र स्मरण करते हुए अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और प्रभु का कीर्तन ध्यान कर कर वो अपनी ज़िंदगी का जो अनमोल समय है उसको हरि गुणगान में लगाते हैं। अंत समय आने पर प्रभु उनको अपने हिसाब से फल देता है। जैसे कि हमारे गांव में 5-5, 6-6 समाधियाँ बनी हुई हैं जो कि अत्यंत पूजनीय संतों की हुई हैं, जिनमें प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज के परम भक्त रहे भवानी सिंह महाराज, जिनकी समाधि है बिचगांवा हनुमान मंदिर में सामने जस्ट पड़ती है, भवानी सिंह जी की है। अंदर वाली छतरी हमारे हरिदास महाराज की है, बगल वाली छतरी हमारे हरि बिहारी दास महाराज की है, और इससे बगल वाली छतरी जो चौतरा है वो हमारे भवानी सिंह जी जो कि किले के बहुत बड़े पहरादार और राजा हुए थे उनकी है। और जो सबसे बड़ी छतरी बनी हुई है जिसमें सभी देवता देवियों का जिक्र किया हुआ है, हमारे सनातन को मजबूत किया हुआ है उस छतरी ने, वो छतरी बिचगांवा के महाराजा प्रहलाद सिंह जी की है, जो कि अपने समय के माता चामुंडा के परम अनन्य भक्त हुए हैं। और जो गढ़ुपर में हम लोग रहते हैं वो एक किला है, वहाँ पर बहुत समय पहले माता चामुंडा का भव्य मंदिर था और उनकी रोज़ आरती की जाती थी। दूर दूर से लोग आते थे और उनका बहुत गुणगान किया जाता था। और जो है दरगू बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो दोनों इस किले के सेनापति हैं, रक्षक हैं। उनमें एक राजपूत है, दूसरा गुजर है। और जो जिसको प्रजापत भाई पूजते हैं वो राजेंद्र सिंह जी हैं, जो किले में के मेन मंत्री रहे हैं। और भी बहुत स्थान हैं उनका। मैं बंद में हमारे कटे भैरू जी का एक स्थान है जो कि कुछ समय सबसे लास्ट में परम भक्त भैरू बाबा के काल भैरव के वही रहे हैं। उन्होंने काल भैरव वो बाबा की इतनी सेवा की थी कि स्वयं काल भैरव बाबा ने उनको दर्शन देकर साक्षात दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वो छोटी मोटी घटनाओं को सहज ही महसूस कर लेते थे। उसी मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। उन दिव्य आत्माओं ने मेरे को क्षण मात्र स्मरण किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं राम राज्य को पूर्ण विकसित करने की कल्पना को लेकर जागृत करता हूँ और उनके आदर्शों को आपके सामने रखता हूँ। और राम राज्य को स्थापित करने में जो हमारी राम जी की सेना थी उसका गठन हो चुका है और वो अपने राम राज्य स्थापित करने के लिए स्वयं निकल चुके हैं। हम 29 तारीख को जागरण कराना चाहते थे, लेकिन उस काल पुरुष ने हमारे एक बहुत प्रिय मेरे मामा थे, उनका निधन हो गया और गांव में भी अभी एक मृत्यु हुई है। उस कारण हमने 29 तारीख का प्रोग्राम कैंसिल करके आने वाली 29 या अगली 29 को बिचगांवा की बड़ी स्कूल पर भव्य जागरण करके माता चामुंडा को फिर से 1000 साल बाद पुनः बुलाया जाएगा। और उनके साथ आएंगे बिचगांवा के महाराजा प्रहलाद सिंह जी, जो कि भूमिया बाबा के नाम से ख्याति प्राप्त हैं। जब वो आएंगे
तब सबको बताया जाएगा सनातन क्या होता है, सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। जय माता की, जय भवानी, जय श्री राम। सभी भाइयों से मेरा यही अनुरोध है, खास करके बिचगांवा के जितने भी भाई हैं, क्योंकि वो काल पुरुष की सेना भी हमारे मार्ग में जितनी बाधा डालना चाहती है वो डालने के लिए तत्पर है। तो मेरा सभी बिचगांवा के भाइयों को यही आदेश है कि आप भोमिया बाबा की शरण में जाएं। हमारी राम जी की सेना ने भी अलग प्रकार से काम करेगी। क्यों किसी के सामने हाथ जोड़ना हमारा वर्चस्व नहीं रहेगा, ना हम अपने आप को बड़ा बताएंगे। हम जिस हिसाब से वो काल पुरुष सबके अंदर घुसा हुआ है, कर्म के हिसाब से हम उसको कर्म के हिसाब से ही बाहर ढकेलेंगे। हम ना किसी से लड़ेंगे, ना किसी से झगड़ा करेंगे, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं वो सारे संत हैं, जो संत रूप में आकर अपनी वाणी का उपदेश देंगे। जो उपदेश से सहमत है और उनकी शरण में जाएगा उसका कल्याण होगा। जय माता की, जय श्री राम, जय गुरुदेव भवानी सिंह महाराज की जय, बोल भोमिया बाबा की जय, बोल काल भैरव की जय, बोल जगत जननी माता चामुंडा की जय, बोल इंदरगढ़ वाली ब्रजवासन मैया की जय। जय माता की, जय श्री राम। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि राम जी की सेना में अधिक से अधिक जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भक्त 11 लोगों को चैनल से जोड़ेगा, सब्सक्राइब करेगा, उसके लिए कुछ विशेष भेंट हमारे गुरुदेवों ने रखी हुई है और उसका सम्मान मैं स्वयं उनको मंच पर बुलाकर करूंगा। और वो विशेष भेंट का मैं अभी नाम नहीं ले सकता कि वो विशेष भेंट क्या है। जब प्रभु श्री राम की इच्छा से जो भेंट मिलेगी वो विशेष ही होती है। जय श्री राम, जय भारत, सनातन अखंड है और अखंड ही रहेगा। जय श्री राम, जय माता की।